गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो, आज की जो पहला लेक्चर है हमारा आपका इंग्लिश फर्स्ट का यूपी बोर्ड के लिए और सीबीएसई दोनों बोर्ड के लिए इंग्लिश लिटरेचर सेक्शन का पहला जो है चैप्टर हम लोग आज समराइज़ करेंगे, प्लस आपको उसके कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स भी दूंगा मैं, और साथ ही साथ क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले जो है आपको एक छोटी सी समरी देता हूँ इस चैप्टर की। चैप्टर का नाम है आ लेटर टू गॉड, जो लिखा है J.I. फ्यूनेस ने। बेसिकली एक किसान होता है, एक फार्मर होता है छोटा सा, जो है अपने खेत में काम कर रहा होता है। ठीक है, उसका एक कॉर्न का यानी कि मकई का खेत होता है जिसमें वो काम कर रहा होता है। ठीक है, और ये जो किसान है ना, इसका नाम है लेंचो, और इसका बिलीफ भगवान में यानी कि गॉड में इसका बिलीफ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, करता क्या है, ये जो है अपने खेत में जब बुआई कर देता है, अब ये आशा करता है, ये विश करता है कि अब क्या होगी, बारिश होगी। ठीक है, और जब भी ये आशा करता है कि अभी बारिश हो, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा बिलीव करता था भगवान में, तो जो है वहाँ पे बारिश होने भी लग जाती है। ठीक है ना, कुछ ही समय के बाद वहाँ बारिश होती है, अच्छी बारिश होती है, जिससे इसकी फसल बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। बट कुछ समय बाद जो बारिश है वो रुकने का नाम ही नहीं लेती और बढ़ती ही चली जाती है। जब वो बारिश बढ़ती रहती है तो उसको थोड़ी टेंशन होने लग जाती है, और एक समय के बाद बारिश के साथ साथ ओले भी यानी कि बर्फ़ के ओले भी गिरने लग जाते हैं। और जब बर्फ़ के ओले वहाँ पर गिरते हैं, उसके खेत में गिरते हैं, तो उसका जो खेत है ना पूरा नष्ट हो जाता है, ख़राब हो जाती है, उसकी जो पूरी फसल है वो ख़राब हो जाती है। अब जो कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो फार्मर है लेंचो, ये इसका बिलीव भगवान में बहुत ज़्यादा है, तो ये एक काम करता है, ये सिंपल सा बहुत ज़्यादा निराश नहीं होता। जब वो फसल को देखता है तो निराश तो बहुत होता है, बट फिर वो क्या करता है, एक जो है पेन और कॉपी उठाता है और जो है एक लिखने लग जाता है, एक लेटर। और जो लेटर वो किसको लिखता है, भगवान के लिए लिखता है। लेटर में सबसे पहले लिखता है, मेरा नाम लेंचो है, भगवान जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, तुमने जो है बारिश तो की, बट काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की वजह से, एक्स्ट्रा बारिश करने की वजह से जो मेरी फसल थी वो अभी ख़राब हो गई है। ठीक है ना, तो आप इसकी भरपाई करने के लिए मुझे है जो 100 पैसोस, यानी कि वहाँ की करेंसी का नाम पैसोस होता है, तो मुझे आप 100 पैसोस यानी कि 100 पैसोस भेज दो, तो जो है मेरा घर का राशन पानी चल जाएगा इस बार का। और ये लेटर जो है वो गॉड के नाम पे लिख के जो है पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कराता है। जब भी वो लेटर जब पोस्ट ऑफिस वाला लेके जाता है ऑफिस में, और जब उसको देखता है कि ये किसके लिए गया है, ये जो लेटर है जो गॉड के लिए लिखा गया है, तो वो लोग ना, उसके जो कलीग्स होते हैं जो ऑफिस में, सभी लोग बहुत ज़्यादा हंसते हैं उसके ऊपर, उस लेटर के ऊपर। लेकिन जब वो उसको खोल के देखते हैं, उसकी जो परेशानी वो बताता है अपनी परेशानी, तो उन सभी लोगों को ना बहुत दया आती है लेंचो के ऊपर, उस फार्मर के ऊपर, उस गरीब किसान के ऊपर। तो वो लोग सोचते हैं, वो जो ऑफिस के जितने भी वर्कर्स थे पोस्ट ऑफिस में, वो सब सोचते हैं कि क्यों ना हम लोग इसकी मदद करें। ठीक है ना, हम लोग एक काम करते हैं, वो जितने भी ऑफिस वाले होते हैं ना, वो सब लोग एक प्लान बनाते हैं कि हम सभी लोग अपनी सैलरी में से थोड़ा सा कुछ निकाल के हिस्सा इसको ना, उतने पैसे हम लोग भेज देते हैं। ठीक है, और वो लोग ऐसा करते भी हैं। जब वो लोग ये सारे पैसे निकालते हैं, तो वो कुल मिला के सभी लोग मिलाकर केवल जो है 70 पैसोस ही कलेक्ट कर पाते हैं, यानी कि 70 पैसोस कलेक्ट कर पाते हैं। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, बाकायदा उसको जो है लेंचो के नाम पे पोस्ट ऑफिस में डाल देते हैं, और जो है पोस्टमैन उसको घर दे आता है पैसे। जब भी वो लेटर सामने से आता है ना, अब सोचो आपके भगवान की तरफ से एक लेटर आ रहा है लेंचो के लिए, एक गरीब किसान के लिए, लेकिन वो किसान जो है बिल्कुल भी घबराता नहीं है, बिल्कुल भी शॉक नहीं होता है, बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होता, बिकॉज उसको इतना ज़्यादा बिलीव था भगवान में। वो ऐसा सोचता था कि ठीक है, भगवान से मैंने हेल्प मांगी तो भगवान मेरी मदद कर रहा है, दैट्स नथिंग। ठीक है ना, तो जो है जब वो लेता है, वो जो है लिफाफा लेता है, उसको ओपन करके देखता है, तो उसमें केवल 70 पैसोस ही रहते हैं, जिसको देखने के बाद जो है लेंचो का मुंह जो है बिल्कुल लाल हो जाता है, बहुत गुस्सा हो जाता है लेंचो, और सोचता है कि मैंने तो भगवान से कितने रुपए मांगे थे, 100 पैसोस मांगे थे, लेकिन भगवान ने तो सिर्फ मुझे 70 पैसोस ही दिए हैं। तो जो है बड़े गुस्से में ना फिर से एक पेन और कॉपी उठाता है, और जो है फिर से एक लेटर लिखता है भगवान के लिए। और इस बार वो जो लिखता है ना, इसको सुन के आप सभी को हंसी आ जाएगी। इस बार वो लिखता है कि भगवान, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, तुमने मुझे मदद तो की पैसों की, लेकिन मैंने तुमसे 100 पैसोस कहे थे, और तुमने मुझे कितने भेजे हैं, 70 पैसोस भेजे हैं। या तो
लेकिन अगली बार से अब ना आप एक काम करना, वो लेंचो जो है भगवान के लिए लिखता है, अगली बार से आप एक काम करना, जब भी मुझे मदद की ज़रूरत हो ना और आप मेरी मदद करो तो जो है डायरेक्ट मुझे ही पैसे दे देना, आप ये पोस्ट ऑफिस में मत भेजना। ये पोस्ट ऑफिस वाले जो लोग होते हैं ना, ये बड़े ही ख़राब लोग हैं। इन्होंने ना शायद आपने पूरी मदद की होगी मुझे और इन लोगों ने ना कुछ पैसे निकाल लिए हैं, तो अगली बार जो आप करना वो मुझे सीधी डायरेक्ट मदद कर देना। और ये लेटर जो है वो पोस्ट कर देता है, और जब पोस्टमैन इस लेटर को पढ़ता है तो वो लोग बड़ा ही इसको मज़े में लेते हैं, बहुत हंसते हैं इस पे। और यहीं पे क्या होता है, जो उस लेंचो का बिलीफ भी नहीं टूटता है भगवान से, और उसकी मदद भी हो जाती है। और अब आपके सामने बेटा मैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स यानी कि इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबुलरी लेके आया हूँ, जिसको आपको बार बार कम से कम 4 से 5 बार पढ़ लेना है, जिससे ये पूरी वोकेबुलरी आपको रिवाइज हो जाएगी। बिकॉज जो आपका अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो एक सिंपल सी वोकेबुलरी से नहीं बनेगा। जैसे मैंने अभी आपको जो है पूरी हिंदी एक्सप्लेनेशन दे दिया है, जैसे कि किसान बताया मैंने लेंचो को आपको, है ना, और जो है बर्फ़ के ओले, बट कौन से वर्ड्स वो यूज़ करेगा आपके एग्ज़ाम में, अभी मैं आपको कुछ वो वर्ड्स लिख के दे रहा हूँ, ठीक है ना। इस वीडियो पे मैंने बहुत मेहनत की है, इसलिए कुछ शायद टाइम लग गया होगा, अच्छे से केस स्टडी करके पूरा कि आपको कौन कौन से जो है वर्ड्स आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, कितनी बार रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वही आपके इसमें मैंने डाले हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपके पास जो वर्ड मिल रहा है वो है आपको प्रेजेंट, ठीक है, सॉरी प्रेजेंट, ठीक है ना। तो जब भी प्रेजेंट की बात आती है बेटा, PEASENT, प्रेजेंट, प्रेजेंट का मीन्स होता है फार्मर यानी कि किसान, ठीक है ना। तो आपको वो फार्मर लिख के नहीं देगा एग्जाम में, आपको प्रेजेंट लिख के देगा, तो आपको समझना पड़ेगा प्रेजेंट का मतलब किसान होता है। सेकंड वर्ड है आपका हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मतलब क्रॉप, क्रॉप यानी कि फसल आपकी, ठीक है ना। जो भी फसल होती है उसी को हम लोग क्रॉप यानी कि हार्वेस्टर बोलते हैं, ठीक है। ड्रिजल, ड्रिजल होती है बेटा लाइट रेनिंग, जो छोटी छोटी बूंदाबांदी कहते हैं ना हम लोग, उसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है हेल स्टोन, हेल स्टोन का मीन्स होता है हार्ड बॉल ऑफ आइस, इट मीन्स ओले, जिसको हम लोग हिंदी में ओले बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब होता है डेथ बाय लैक ऑफ फूड, ठीक है ना। भूखमरी की वजह से मर जाना, यानी कि भूखमरी आ जाने को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टारवेशन, ठीक है ना। डेथ हो जाना खाने की कमी की वजह से, ठीक है। जो है आपका लेंचो था जो कैसा था, वो स्टारवेशन में जी रहा था, भूखमरी आ गई थी उसके ऊपर, है ना। कंसाइंस, कंसाइंस का मीन्स होता है इनर सोल, यानी कि जो हम लोग बोलते हैं ना, ये मेरा ज़मीर जो है अंदर की जो तुम्हारी इनर सोल होती है उसको तुम बोलते हो कंसाइंस, ठीक है। एमिएबल, एमिएबल का मीन्स होता है एक फ्रेंडली पर्सन, पोलाइट पर्सन, सभ्य व्यक्ति, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा घुला मिला होना, फ्रेंडली व्यक्ति। नेक्स्ट होता है वर्ड आपके सामने और लास्ट वर्ड है क्रूक, क्रूक का मीन्स होता है चीटर व्यक्ति, धोखेबाज व्यक्ति, ठीक है। जो व्यक्ति क्रूक है वो कैसा है, धोखेबाज व्यक्ति है, ओके। अब बेटा मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो पूरे की पूरी एक चैप्टर की समरी है, ऐसी समरी जिससे आपको कोई भी एक शॉर्ट आंसर हो, लॉन्ग आंसर हो, अगर इन पॉइंट्स को आप एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो तो पूरा जो चैप्टर है आपके माइंड में एक बार बार रिकॉल हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट हमारे सामने है लेंचो वॉज अ फार्मर, ठीक है ना। अब आपको कुछ भी पूछा जाए भाई लेंचो क्या था, कौन था, कहाँ का था, तो आप इस लैंग्वेज में ही जो मैंने पूरा दिया हुआ है इसी से आप कोई भी लॉन्ग या शॉर्ट आंसर बना सकते हो। तो पहला वर्ड क्या है आपके, पहले पॉइंट क्या है, लेंचो वॉज अ फार्मर, लेंचो था एक किसान था। सेकंड पॉइंट है हैड अ फर्म बिलीव इन गॉड, ठीक है ना, उसके जो है बहुत ज़्यादा बिलीव था उसको गॉड पर, ठीक है ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि जो है लेंचो को किस पर बिलीव था, तो हम लोग क्या लिख देंगे, हैड अ फर्म, लेंचो हैड अ फर्म बिलीव इन गॉड, ठीक है ना, गॉड पे उसको बहुत ज़्यादा विश्वास था। सेकंड देखो, हिज क्रॉप डिस्ट्रॉयज ड्यू टू हेल स्टोन, ठीक है ना, तो उसकी जो क्रॉप्स थी वो किस लिए डिस्ट्रॉय हो गई थी, किसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, हेल स्टोन की वजह से, ठीक है। फोर्थ देखेंगे हम लोग, सीक्स हेल्प फ्रॉम गॉड, ठीक है ना, जब उसकी डिस्ट्रॉय हो गई तो उसने क्या किया, भगवान से मदद मांगी, ठीक है ना, गॉड से मदद मांगी। कैसे मांगी, नेक्स्ट पॉइंट है राइट अ लेटर टू गॉड आस्किंग 100 पैसोस, कितने पैसे मांगे थे, 100 पैसोस मांगे थे भगवान से, एक लेटर लिखा था उसने भगवान के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर एंड डिसाइडेड दैट नॉट टू ब्रेक हिज बिलीव इन गॉड, ठीक है ना। और जो पोस्ट मास्टर ने जब उसका जो है लेटर पढ़ा, उसने सोचा, डिसाइड किया कि मैं इसका जो बिलीव है ना भगवान के अंदर वो टूटने नहीं दूंगा, और मैं इसको जो है 100 पैसोस की, या फिर जितने भी पैसों मेरे पास होंगे, हम सब कलीग जितने भी थे उसके पोस्ट ऑफिस में, हम सब मिलकर उसकी मदद कर देंगे। नेक्स्ट देखो, पोस्ट मास्टर हेल्प्स लेंचो बाय गिविंग 100 पैसोस इन
एन एनवलप, ठीक है ना। एनवलप मीन्स होता है बेसिकली एक लिफाफा होता है, जो आप लोगों ने देखा होगा जब भी कभी पोस्ट लेटर आता है आपके पास बाय पोस्ट, तो वो एक एनवलप के अंदर आता है, ठीक है ना। उस एनवलप के अंदर उन्होंने 70 पैसों जो है सभी पोस्ट ऑफिस के जो मास्टर्स थे उन सभी लोगों ने मिलके लेंचो को सेंड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, लेंचो अगेन राइट्स अ लेटर कॉलिंग पोस्ट मास्टर क्रूक, ठीक है ना। लेकिन लेंचो ने लास्ट में क्या किया, लास्ट में लेंचो ने जो पोस्ट मास्टर हैं उन्हीं को क्या कह दिया, क्रूक कह दिया, यानी कि धोखेबाज कह दिया। भगवान से लेटर लिखा और बोला कि जो है ये पोस्ट मास्टर ना बहुत क्रूक है, यानी कि बहुत धोखेबाज है, ये लोग जो है पैसे निकाल लेते हैं, अगली बार जब आप भेजना तो मुझे डायरेक्ट भेजना, ठीक है। अब देखो बेटा, आप लोगों को ये जो चैप्टर है मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, क्या क्या शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स बन सकते थे। आप केवल ये जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं इन्हीं से बना सकते हो, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो दिए थे उसको आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो उसका, और बार बार रिवाइज करो। और जो स्टार्टिंग की क्लिप है ना जिसमें मैंने स्टोरी समराइज किया, आपको पूरा जो है समरी दी हुई है, ठीक है ना, उसको आप बार बार सुनिए जिससे आपको वो रिकॉल हो जाए। आज के लिए ये वाला चैप्टर आपको जो फिनिश हो गया, कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए चैप्टर के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।